नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये सामने आप देख रहे हैं, सामने का दृश्य ये यूरोप की बहुत खूबसूरत नदियों में से एक राइन नदी है। और ये अभी यहाँ पे शाम के 9:20 हो रहे हैं और सूरज डूबने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और राइन नदी का नज़ारा देखिए। और इधर देखिए, ये है पानी के जहाज़ जिससे एवरग्रीन और बहुत सारे कंपनियों के कंटेनर हैं। और अब देखिए कितना बड़ा पानी का जहाज़ है। और ये राइन नदी इधर, और ये राइन नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत गार्डन और ये होटल और ये बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का। और इन सब के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि राइन बहुत ही साफ़ है और ऐसे बड़े बड़े पानी के जहाज़, इसमें आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया राइन है। और राइन के किनारे का जो आप रिवर कैचमेंट एरिया देख सकते हैं कि नदी के उस पार जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके उस पार, राइन के उस पार आप देखिए कि बहुत सारा ग्रीनरी है। और क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल अपनाया है कि रिवर का जो भी कैचमेंट एरिया है वहाँ पे किसी भी तरह का बड़ा कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, रिहायशी इलाके के रूप में उसको ना डेवलप किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी भी जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो तो किसी का जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप के बहुत से देश ऐसे हैं जो खासकर अभी के समय में मानव सुरक्षा को अब सबसे पहले स्थान पर रखते हैं, बहुत प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इस तरह का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। सामने का नज़ारा कभी फिर मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि उधर कैसा है। लेकिन इधर जिधर मैं खड़ा हूँ, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये बोन को बॉयल से जोड़ता है। और जिस साइड आप वो बड़ी इमारत देख रहे हैं, सामने जो बड़ी इमारत आपको दिख रही है, वो मैं आपको बता दूं कि आपने DHL का नाम सुना होगा। DHL लॉजिस्टिक की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है बोन में, उसकी बिल्डिंग है। और उसके जस्ट पीछे एक और बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी जो कि यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस है, जो कि बोन में है। और वो दो बड़ी इमारत जो कि सबसे बड़ी इमारतों में से एक है, जो कि DHL की और यूनाइटेड नेशन की। बोन में इससे बड़ी इमारत कोई है नहीं। DHL में 39 फ्लोर हैं और उसके ही लगभग यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन और DHL के पास में ही एक मीडिया हाउस, जो कि मल्टीनेशनल मीडिया हाउस भी है, आप कह सकते हैं। डाइचे बेले DW का हेड ऑफिस, बहुत ही सुंदर ऑफिस है। मैं कभी आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। और एक बार फिर से राइन का नज़ारा देखिए। और इधर 10-10 मिनट में एक बड़े बड़े पानी के जहाज़। तो आप सोच सकते हैं कि राइन नदी बहुत ही व्यस्त व्यापारिक मार्ग में से एक है, बहुत सी सुंदर और बहुत ही व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि इसके पास आप बैठ करके इस प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। और बहुत ही साफ़ सुथरा। आप देखिए, नीचे देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर ध्यान से, तो नीचे देखिए आपको कचड़े नहीं दिखाई देंगे, जो कि भारत की नदियों की पहचान है। वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये बहुत सतर्क होते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का कचरा हमारी नदियों में ना जाने पाए। और ये सामने एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे जो कि राइन नदी से ऊपर जोड़ रहा है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को घुमाने के लिए छोटे छोटे जहाज़ होते हैं पानी के, जिस पे आप बैठ करके नदी का नज़ारा देख सकते हैं, नदी में घूम सकते हैं। ऐसे जहाज़ आकर के यहाँ पे रुकते हैं और रुकने के बाद वहाँ से आप जो है चढ़ करके नीचे इधर ऊपर रोड की तरफ आ सकते हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। अभी शायद वो अपने किसी रूट पे होगा। तो इस तरह के बहुत सारे पानी के जहाज़ जिसमें हम घूम सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। व्यापारिक जहाज़ों के अलावा जो लोगों के लिए ओपन है, वो भी इसमें चलते रहते हैं। और आप उसमें 20 से 25 यूरो के बीच में पैसा दे करके आप उसमें सफ़र कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत नज़ारा राइन का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।